तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण की आशंका को लेकर नई जानकारी सामने आई है। बच्चों के डॉक्टरों से सबसे बड़े संगठन IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इस बात के सबूत नहीं है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि ऐसे संकेत नहीं है कि तीसरी लहर बच्चों पर गंभीर असर डालेगी। वहीं IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कहा है कि तीसरी लहर में केवल बच्चों या बच्चों पर खास असर की संभावना बेहद कम है, जबकि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों पर खासा असर की संभावना फैक्ट्स पर आधारित नहीं है, लिहाजा लोग डरे नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा ने जोर पकड़ा, क्यों तीसरी लहर को बच्चों के लिए घातक बताने की बातें कही जाने लगी। दरअसल केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वायरस के प्रसार को देखते हुए यह तय है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। उनके इस बयान के बाद से ही देश में कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और देश भर में तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। खासतौर से बच्चों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे में TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने देश भर में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। आप खुद देखें। क्या कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर भी भारी पड़ सकती है? क्या कोरोना लहर में बच्चों पर वायरस का सबसे घातक असर होगा? ये सवाल साइंटिस्ट से लेकर सरकार तक की परेशानी बढ़ा रहे हैं और आने वाले महीनों में सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में भी ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी कहा कि भारत के अस्पतालों में भर्ती मरीजों में करीब 3 से 4% बच्चे हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव बच्चों की संख्या 4 गुना तक बढ़ी। कर्नाटक में भी दूसरी लहर के दौरान बच्चों में संक्रमण तेजी से फैला। 1 मई से 16 मई के बीच यानी महज 15 दिनों में 19,000 बच्चे संक्रमित हुए। देश के अस्पतालों के आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि कोरोना ने दूसरी लहर में ही बच्चों को चपेट में लिया है। ऐसे में जब आशंका है कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, देश भर के अस्पतालों में भी बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। TV9 भारतवर्ष ने भी इस तैयारी को कैमरे में कैद किया। हमारे रिपोर्टर ने देश भर के अस्पतालों का जायजा लिया। आपको सबसे पहले मुंबई में चल रही तैयारियां दिखाते हैं। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ही महाराष्ट्र सरकार और BMC बच्चों के लिए खास इंतजाम कर रही है। मलाड में तैयार हो रहे कोविड केयर सेंटर में ICU के 84 बेड बच्चों के लिए रिजर्व रखे गए, क्योंकि कोरोना का खतरा बच्चों के लिए ज्यादा है। ऐसे में समय रहते ही उनका उचित इलाज हो सके, इसके लिए तैयारी की जा रही है। आपको एक बार तस्वीर और दिखा दें हम। ये देखिए, एक इस तरफ का शेड पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। 2140 बेड वाला ये कोविड केयर सेंटर होगा, जिसमें 1536 जो है ऑक्सीजन वाले बेड होंगे, 190 बेड जो है ICU के होंगे, 84 बेड्स बच्चों के लिए ICU का होगा और उनके माँ बाप रुक सकें ऐसी व्यवस्था की गई है, ताकि जो बच्चा अगर कोरोना संक्रमित होता है, उसका इलाज चल रहा हो, तो ऐसे में माँ बाप भी बगल में रहें और बच्चे का इलाज जो है सुचारू रूप से किया जा सके। 30 जून तक ये कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो जाएंगे। मलाड के साथ ही मुंबई में वर्ली और कंजूमर मार्ग पर भी ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां बच्चों के लिए स्पेशल ICU तैयार किए जाएंगे। साथ ही ICU से जुड़ा एक दूसरा कमरा भी होगा, जिसमें संक्रमित बच्चों के माता पिता PPE किट पहनकर रुक सकेंगे। मुंबई शहर में हम और 3 नए फैसिलिटीज बना रहे हैं और तीनों में जो है वो पीडियाट्रिक सेंटर्स बनाएंगे, यानी बच्चों के लिए खास करके हमने वो वार्ड्स बनाया है। प्लस मुंबई शहर में हमने जितने टॉप सीनियर डॉक्टर्स हैं जो पीडियाट्रिक में डील करते हैं बच्चों में, उनकी एक टास्क फोर्स बनाई है, ताकि जो दवाइयों का और जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो भी ठीक रहे। कोरोना से बच्चों को महफूज रखने की कवायद राजधानी दिल्ली में भी शुरू कर दी गई। दिल्ली सरकार बच्चों पर पड़ने वाले कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी। अस्पताल में बच्चों के लिए अलग ICU बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की व्यवस्था की जाएगी।
फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल में अलग से 50 बेड बच्चों के लिए बनाए गए। एलएनजेपी अस्पताल के सामने बने 500 बेड के अस्पताल में 50 बेड बच्चों के लिए अलग से रखे गए। तीसरी लहर कोरोना की जो संभावित है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर कोरोना की बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक होगी, तो ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम भी बनाई जा रही है जो बच्चों का इलाज कर सके। हर अस्पताल में अलग बेड की भी व्यवस्था की जा रही है और इसीलिए ये जो 500 बेड का अलग से एलएनजेपी का अस्पताल बनाया गया है, इसमें भी 50 बेड बच्चों के लिए अलग से निर्धारित किए गए हैं। आईसीयू बेड की भी व्यवस्था की जा रही है। यानी दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के उचित इलाज की व्यवस्था की जा सके। देश में कोरोना की पहली लहर की तुलना में बच्चे दूसरी लहर में 5 गुना ज्यादा संक्रमित हुए। ऐसे में अगर तीसरी लहर आई तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। लिहाजा गाजियाबाद प्रशासन ने भी बच्चों को बचाने की कवायद तेज कर दी। गाजियाबाद के राम शरण गर्ग इंडो जर्मन अस्पताल को जिले का पहला अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां सिर्फ बच्चों का इलाज होगा। इस अस्पताल में बच्चों के लिए 60 बेड, 1 वेंटिलेटर, आईसीयू वार्ड सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जिला प्रशासन ने न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों को भी बच्चों के लिए तैयार करने के आदेश दिए हैं। हम गाजियाबाद के संतोष अस्पताल में मौजूद हैं। आप देखिए, संतोष अस्पताल में ये जो बेड्स हैं ये पीकू वार्ड्स के अंतर्गत रखे गए हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो पीडियाट्रिक आईसीयू है ये वो बेड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएं होंगी, वेंटिलेटर्स भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था रहेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग से लगाए जा रहे हैं और तमाम जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं और बच्चों के इलाज के लिए डेडिकेटेड डॉक्टर्स की भी टीम यहाँ पर रखी जा रही है। हमने यहाँ पे 10 पीकू के आईसीयू बेड जैसे कि हमसे अपेक्षा की जा रही थी वो स्थापित कर लिए हैं और 10 निकू के बेड वो भी पूरी तरह से इस समय यहाँ पे स्थापित हैं। उन पे वेंटिलेटर मौजूद हैं, मॉनिटर मौजूद हैं और बच्चों के लिए जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की चाहिए होते हैं वो भी हमने सारे यहाँ पे व्यवस्था कर ली है। बच्चों को कोविड की तीसरी वेव से बचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार भी बड़ी तैयारी कर रही है। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में 2 कोविड वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इन वार्ड में 54 बेड होंगे, जिनमें ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। जम्मू के साथ ही श्रीनगर के जीबी पंत अस्पताल में भी बच्चों के लिए 50 बेड की व्यवस्था की गई, जिससे बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर जिंदगी बचाई जा सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर में भी लगातार एक मास्टर प्लान राज्य के लिए तैयार किया जा रहा है और कोरोना महामारी कि 3rd वेव में बच्चों को इससे जो है महफूज रखने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिस समय जहां पर अभी हम मौजूद हैं जीबी पंत अस्पताल शहर श्रीनगर का, जो कि बच्चों के लिए एक केंद्र ऐसा यहां पर माना जाता है, जहां कारगिल से लेकर श्रीनगर और रामबन से लेकर श्रीनगर के इस जीबी अस्पताल में कई बच्चे लगातार जो अलग अलग अमराज से प्रभावित रहते हैं वो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। यानी जीबी पंत अस्पताल जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर एक अहम भूमिका बच्चों के हवाले से निभाता है और लगातार कोविड के चलते आज एक बार फिर से जीबी पंत अस्पताल एक और पहल कर चुका है, जिसमें कोविड आइसोलेशन वार्ड से लेकर डेडिकेटेड बेड्स जो है करीबन 50 बच्चों के लिए रखे गए हैं। और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, मुर्तज़ा थोड़ा आगे चल के दिखाएं, ये जो बच्चे हैं कोरोना की वजह से जो है ये प्रभावित है और इन्हें ये कोविड वार्ड में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तस्वीरें तस्दीक कर रही कि कई राज्यों ने पहले ही बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखकर तैयारी शुरू कर दी, लेकिन असल परीक्षा वक्त आने पर होगी, जिसमें बच्चों को वायरस से सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती होगा। कोरोना की अगली लहर कब आएगी, किसको अटैक करेगी, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर बुजुर्ग और युवा उनको वैक्सीन लग गई तो शायद निशाने पर बच्चे हो सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है। ऐसा सिर्फ आकलन है, श्योरिटी किसी को लेकर नहीं, लेकिन तैयारी सबके लिए करनी होगी, सबके लिए। कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारी देश भर में चल रही है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी कई लहरों में आती है और हर बार बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित करती है। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जरूर है, मगर ये कब तक आएगी, कितनी घातक होगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। लेकिन तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक होगी, इस आशंका के पीछे 2 तर्क है। पहला तर्क यह है कि वैक्सीनेशन या कोरोना होने की वजह से बड़ों में एंटीबॉडी होंगी, ऐसे में बच्चे ही वायरस के शिकार हो सकते हैं।
दूसरा तर्क यह है कि पहली लहर में बच्चे बीमार, बुजुर्ग ज्यादातर शिकार बने, दूसरी लहर में युवा, इसीलिए तीसरी लहर में बच्चों पर असर हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत या डेटा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि तीसरी लहर में संक्रमित होने वाले ज्यादातर बच्चों में कोरोना गंभीर रूप लेने वाला है। हालांकि सतर्कता ही दुर्घटना के बचने का फॉर्मूला है, लिहाजा तैयारी भी जारी रखने की जरूरत है ताकि देश के नौनिहालों को सुरक्षित रखा जा सके। और इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि कोरोना के वेरिएंट्स जिस तेजी से बदल रहे हैं, तो जो पहला वेरिएंट था उसको कहा जाता है कि उसने जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनको टारगेट किया। जो दूसरा वेरिएंट, मतलब दूसरे तौर पर जो वेरिएंट सामने आया, उसने युवाओं को टारगेट किया। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इंप्रोवाइज करता है वेरिएंट और शायद अब बच्चों को ये निशाना बना सकता है। ये एक और स्कूल ऑफ थॉट्स है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।